हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। स्टूडेंट्स, अपन पढ़ रहे थे स्पीच राइटिंग। और स्पीच राइटिंग में अपन कुछ टॉपिक्स पर स्पीच सीख चुके हैं। आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ जिस पे अपन स्पीच सीखने वाले हैं। और वह नया टॉपिक जिसका नेम है इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। इससे पहले अगर आपने लास्ट वीडियोज़ वॉच नहीं किए हैं स्पीच से रिलेटेड, तो सारी वीडियोज़ के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल रहा हूँ। वहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, उन वीडियोस को वॉच कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक जिस पे अपन कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, आपको एक नया पेज लेना है आपकी कॉपी का, और उसके ऊपर ही ऊपर क्या करना है, टाइटल लिखना है कैपिटल लेटर के अंदर। कैपिटल लेटर में तो आज जिस टॉपिक पे अपन कर रहे हैं उस टॉपिक का नेम लिख दीजिए, जैसे इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, और उसको क्या कर दीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए। थोड़े से यानी कि बड़े अक्षरों में आप लिख दीजिए ताकि टाइटल है वो टीचर को आसानी से दिख सके। तो ये लिखने के बाद अपन स्पीच लिख रहे हैं बच्चों, तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी अपन ये फॉर्मेट लिख चुके हैं, आपने अच्छी तरह से लर्न कर लिया होगा। अगर आपने लर्न कर लिया है इतना फॉर्मेट जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, तो ये मान के चलिए कि आपने 7 नंबर में से स्पीच में 2 नंबर है वो प्राप्त कर लिए हैं। तो देखिए, स्पीच दे रहे हो तो सबसे पहले टाइम कौन सा है उस अकॉर्डिंग, यानी कि आप गुड मॉर्निंग या इवनिंग बोल दीजिए। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, इस तरह से आपने क्या किया, जो ऑडियंस है, जो दर्शक है, उन सब का अभिवादन किया। उसके बाद जिसके सामने आप अपना स्पीच दे रहे हो उनका नाम ले दीजिए। तो सबसे पहले जैसे ऑनरेबल चीफ गेस्ट, ये अपन ने लिखा। उसके बाद रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, वर्दी टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। तो इनके बारे में आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं लास्ट वीडियोज़ में आपको बता चुका हूँ। ये फिक्स लाइन्स है, ये आप लर्न कर लेना। उसके बाद आप नई लाइन में क्या लिखोगे, अपना परिचय दे दीजिए। तो आई अपना नाम लिख दीजिए, जैसे आई साजिद, ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, जैसे मैंने लिख रखा है इस तरह से। उसके बाद टुडे आई एम गोइंग, कि आज मैं जा रहा हूँ, टू एक्सप्रेस व्यक्त करने, माई व्यूज़ मेरे विचार, ऑन द टॉपिक ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। तो ये आपको चेंज करना है बच्चों, और आपको ऊपर जो लाइंस लिखी है उनमें से कुछ भी चेंज नहीं करना है। जो टाइटल लिखा है वही यहाँ पे आपको लिखना है। ब्लैक पेन से भी आप ये लिख सकते हो। उसके बाद आप नई लाइन से लिखना शुरू कीजिए, और नई लाइन में आप क्या लिखोगे, जिस टॉपिक पर आप स्पीच दे रहे हो उससे रिलेटेड लाइंस लिखोगे। तो देखिए अपन ने किस तरह से लाइन लिखी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये भी, जैसे लास्ट स्पीच की तरह। तो इसको भी आप अच्छी तरह से लर्न कर लेना है। तो देखिए, दिस इज़ वेल नोन, लाइंस क्या है कि दिस इज़ वेल नोन ओल्ड प्रोवर्ब। ये क्या है, एक वेल नोन, अच्छी तरह से जानी जाने वाली ओल्ड प्रोवर्ब है, एक पुरानी कहावत है। देट की टाइम एंड टाइड, कि समय और जो लहर है, वेट फॉर नन, ये किसी का इंतज़ार नहीं करती है। कि एक वेल नॉन ओल्ड प्रोवर्ब क्या है, एक अच्छी तरह से जानी जाने वाली पुरानी कहावत क्या है, कि समय और जो टाइड है, लहर जो है, वो किसी का इंतज़ार नहीं करते हैं। इट मीन्स देट, और इसका मतलब ये है कि दे कम, वे आते हैं, मतलब टाइम और लहरें हैं वो आती है, एंड गो, चली जाती है, इन देयर ओन वेज, अपने ही वे में, अपने ही तरीके से। अब देखिए अगली लाइन, कि ए वॉइज मैन, कि एक बुद्धिमान जो व्यक्ति होता है, इज वन, वो होता है, वो मेक्स, जो क्या करता है, द बेस्ट यूज ऑफ हिज टाइम, जो अपने टाइम का बेस्ट यूज करता है। तो कहने का मतलब, ए वाइज मैन कौन होता है, एक बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है जो क्या करता है, वो मेक्स द बेस्ट यूज ऑफ हिज टाइम, जो अपने टाइम का बेस्ट यूज करता है, सबसे अच्छा उपयोग में लेता है अपने समय को, वो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। अब आगे देखिए अगली लाइन, इफ़ वी वॉन्ट, अगर हम चाहते हैं, टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ आवर टाइम, कि अगर हम क्या करना चाहते हैं, द बेस्ट यूज ऑफ आवर टाइम, कि हमारे टाइम का बेस्ट यूज हो, सबसे सही ढंग से उपयोग में लिया जाए हमारे समय को, तो हमें क्या नहीं करना चाहिए, वी शुड नॉट पुट ऑफ थिंग्स, वी शुड नॉट पुट ऑफ, हमें नहीं छोड़ना चाहिए थिंग्स को फॉर द टुमारो पे या फ्यूचर यूज पे, कि हम फ्यूचर में कर लेंगे। कि अगर आपको अपने समय का बेस्ट यूज करना है, तो वी शुड नॉट पुट ऑफ थिंग्स
तो हमें थिंग्स को पुट ऑफ नहीं करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए फॉर द फ्यूचर यूज, फ्यूचर के उपयोग के लिए कि हम ये काम कल कर लेंगे। ऐसा आपको कभी नहीं करना चाहिए। अगर आप भी वाइज मैन की तरह क्या करना चाहते हो, अपने समय को बेस्ट यूज करना चाहते हो। अब आगे क्या है, वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट, हमें समझना चाहिए कि द टाइम वंस गोन, कि टाइम अगर एक बार चला जाता है तो नेवर कम्स बैक, वह कभी वापस लौट के नहीं आता है। हमें क्या समझना चाहिए कि टाइम वंस गोन, कि टाइम एक बार अगर चला जाता है तो नेवर कम्स बैक, वो कभी वापस लौट के नहीं आता है। और ये टाइम क्या है, इज़ प्राइसलेस वेल्थ, अमूल्य धन है, अमूल्य खजाना है इन अवर लाइफ, हमारे जीवन का। तो वन वू डू नॉट केयर अबाउट टाइम, तो कहने का मतलब यह है कि वो पर्सन जो केयर नहीं करते हैं किसके बारे में, टाइम के बारे में, तो दे रिपेंट माने पश्चाताप करना, तो वे केवल क्या करते हैं, पश्चाताप करते हैं। मतलब जो समय की परवाह नहीं करते हैं, तो समय के गुजरने के बाद दे रिपेंट, वो केवल क्या करते हैं, पछताते हैं। दे ब्लेम अदर्स, और वे क्या करते हैं, दूसरों को ब्लेम देते हैं, दूसरों को यानी कि दोषी ठहरा देते हैं फॉर देयर फेलियर्स, अपने फेलियर पे, अपनी असफलता पे दूसरों को ब्लेम ठहरा देते हैं। और उसके बाद आप क्या लिखना है, इंस्टीड ऑफ रिपेंटिंग, इंस्टेड मतलब के बजाय, ऑफ रिपेंटिंग पश्चाताप करने की बजाय, एंड ब्लेमिंग अदर्स दूसरों को ब्लेम करने की बजाय, वी मस्ट रियलाइज हमें महसूस करना चाहिए द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, या हमें किसके बारे में ज्ञान होना चाहिए, टाइम की महत्वता के बारे में हमें रियलाइज होना चाहिए कि टाइम की क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है बच्चों, अब आगे की लाइन देखिए, इफ़ वी वांट टू बी सक्सेसफुल इन आवर लाइफ, कि अगर हम चाहते हैं सफल होना हमारी लाइफ में, तो वी शुड मेक, हमें क्या करना चाहिए, प्रॉपर यूज ऑफ आवर टाइम, हमें हमारे समय का प्रॉपर यूज करना चाहिए, सही ढंग से उपयोग करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से बच्चों आप लिख के आप पैराग्राफ चेंज कर दीजिए, यहाँ पे आपको क्या करना है, पैराग्राफ चेंज करना है। तो पैराग्राफ में आप किस तरह से लिखोगे, देखिए इस तरह से लिखिए कि टाइम प्लेज ए विटल रोल इन स्टूडेंट्स लाइफ, कि टाइम है वो प्ले करता है, ए विटल मतलब इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण रोल निभाता है स्टूडेंट्स के जीवन में, कि टाइम है वो स्टूडेंट के जीवन में भी महत्वपूर्ण रोल निभाता है। वन शुड बी इन टाइम एवरीवेयर, वन शुड बी, प्रत्येक जनों को होना चाहिए टाइम पे, एवरीवेयर हर जगह, कि आप कहीं पर भी जाइए लेकिन आप टाइम पे जाइए। स्टूडेंट्स आल्सो शुड बी इन टाइम, स्टूडेंट्स को भी कहाँ होना चाहिए, टाइम पे होना चाहिए। स्टूडेंट्स भी जहाँ भी जाए वो समय पे जाए। इन एग्जामिनेशन हॉल, जैसे कि यानी वो एग्जामिनेशन हॉल में जाए तो समय पे जाए। इन प्लेग्राउंड, यानी कि प्लेग्राउंड में अगर वो जाए तो स्टूडेंट है वो यानी समय पे जाए। इन क्लासरूम एट्सेट्रा, यानी क्लासरूम इत्यादि जहाँ पर भी स्टूडेंट्स है उसे हर जगह का कैसा होना चाहिए, यानी टाइम पे जाना चाहिए। तो वी शुड यूटिलाइज, यूटिलाइज मीन्स उपयोग करना, हमें उपयोग करना चाहिए हमारे टाइम का इन गुड वर्क, गुड वर्क में, अच्छे काम में हमारा समय यानी कि लगाना चाहिए। बिकॉज, क्योंकि द बेस्ट यूज ऑफ टाइम, क्योंकि द बेस्ट यूज ऑफ टाइम है वो कैरी यस, वो हमें ले जाता है फॉरवर्ड, आगे की ओर ले जाता है, मतलब हमें कभी भी यानी कि पीछे की ओर नहीं ले जाता है। बेस्ट यूज ऑफ टाइम है वो हमेशा हमें आगे की ओर फॉरवर्ड करता है, हमारा कद बढ़ाता ही रहता है। तो नई लाइन में आप लिख दीजिए थस, इस प्रकार से, इफ़ वी वेस्ट टाइम, अगर हम टाइम वेस्ट करते हैं तो टाइम विल रूइन अस, टाइम हमें क्या कर देगा, हमें बर्बाद कर देगा। तो इस तरह से बच्चों आपका स्पीच हुआ, और लास्ट में थैंक यू लिखना मत भूलिएगा। तो अपना ये जो स्पीच है इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, इसको अपन अच्छी तरह से कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो समझ आई है, अच्छा लगा है, तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर्स कर दीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।